आजकल खेती किसानी की परिभाषा बदल रही है। पहले ग्रामीण इलाकों में माना जाता था कि जो लोग पढ़ नहीं पाते हैं वो खेती करते हैं, लेकिन अब पढ़े लिखे युवा भी उच्च स्तर की डिग्रियां हासिल कर खेती किसानी में रुचि दिखा रहे हैं। यही नहीं, महीने की लाखों रुपया कमा रहे हैं, साथ में कई लोगों को रोजगार भी दे रहे हैं। हम बात कर रहे हैं गिरिडीह जिला बगोदर युवा किसान पिंकू कुमार, जो बीकॉम की डिग्री हासिल कर सीजन के अनुसार खेती कर अच्छी कमाई कर रहे हैं, साथ में कई लोगों को रोजगार दे रहे हैं। हम उसी से अधिक जानने का प्रयास करेंगे, उन्हीं युवा के जुबानी से जानने का प्रयास करेंगे जिसके बारे में हम चर्चा या आपको बता रहे हैं। भाई साहब, आपको जोहार। अपना गिरिडीह में जोहार। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम पिंकू कुमार हुआ। मैं बगोदर प्रखंड का कांदूटोला का निवासी हूँ। अच्छा। एक खेती कब से कर रहे हैं? ये खेती लगभग 3 साल पहले से कर रहे थे, छोटे पैमाने में 1, 2, 4, 5 कट्ठा के बीच में हम कर रहे थे। अच्छा, कैसे मन में सवाल आया कि खेती करें? मन में सवाल आया है कि अब बैठने से अच्छा है कि कहीं कुछ काम करें। काम के तलाश में हम बीकॉम पढ़ाई करने के बाद पंचायत स्वयं सेवक के बहाली निकला था सरकार की ओर से, उसमें हम बहाली हुए थे। तो वहाँ पर हमारे पंचायत में किसी को कोई मानदेय नहीं था, कमीशन बेसिस पर काम हो रहा था। तब पता चला कि नहीं, यहाँ से हमारा भविष्य अंधकार की ओर जाएगा। अच्छा। तो उसके बाद हम धीरे धीरे सोचे कि नहीं, चलिए अब हम लोग अपना गांव में जो है, जो कृषि क्षेत्र में हम उसमें कुछ देखते हैं मेहनत करके कि उसमें कुछ आएगा कि नहीं आएगा। इसके दरमियान में हम 23-24 में हम अपने गांव में लगभग 3 से 4 कट्ठा के बीच में हम लोग खेती किए थे हम। तो वहाँ पर हमें लगभग कुछ पैसा मुनाफा हुआ, और उसके बाद 2024 में हम बड़े पैमाने पर करने का इच्छा हमें जागा कि चलिए अब बड़े पैमाने पर ज़्यादा खेती करेंगे तो हमें कुछ मुनाफा हो गया, घाटा होगा। इसके लिए हम ऊपर ला के हाथ में हम लोग छोड़ दिए कि पैसा लगा रहे हैं, बारिश होगा तो आएगा, नहीं बारिश होगा चला जाएगा। अभी गर्मी इतना है तो हमारा 50% जो फूल होता है टमाटर या बैंगन का वो सूख चुका है। उसके बाद हमने अभी जो है, इससे ठीक है कि गर्मी में हम लोग दिन रात एक करके यहाँ के किसान खेती कर रहे हैं। अच्छा, ये आप अकेले कर रहे हैं कि कई और लोग आपके साथ? हमारे साथ है, हमारा भाई लोग हैं जो मजदूर के तौर पर उन लोग को रखे हैं। उन लोग भी हमारा दिन रात यहीं रहते हैं। उन लोग को बाहर से है रेजी भी रहती है, डेली 15 से 20 रेजी भी रहती है। उन लोगों को भी रोज़गार मिला है। कुछ ये आपका जेंट्स लेबर भी है, उन लोग को भी यहाँ रोज़गार मिला है। यानी आपकी पढ़ाई लिखाई बीकॉम कर चुके आप फिर उसके बाद नौकरी की तलाश में थे? हाँ। नौकरी जब नहीं मिली तो आप फिर किसान बन गए और खेती करने लगे? हाँ, किसान बन गए। कितने ज़मीन में आप खेती कर रहे हैं? लगभग 10 एकड़ में हम खेती कर रहे हैं। अच्छा, महीने की इनकम क्या हो रही है? सर, इसमें महीने की इनकम हम नहीं बता सकते हैं। लास्ट में हम लोग को, जैसे अभी हमारा फसल 2 महीने तक चलेगा, अभी कुछ रेट ऊंचा हुआ है तो इससे हम लोग को अभी पहले जो पूंजी लगता है उसको निकालते हैं, उसका ज़मीन वाला को देते हैं। उसके बाद कुछ बकाया रहता है, ट्रैक्टर उक्टर वाला उन लोग को दे लेते हैं। उसके बाद ही पता चलता है कि क्या प्रॉफिट हुआ नहीं हुआ होता है। सर, हम इसमें कैसे बोल देंगे इनकम नहीं होता है। इसमें आनी नौकरी की तलाश में थे, आप किसानी करने लगे, आप खुद दूसरे को आप नौकरी आप दे रहे हैं, रोजगार दे रहे हैं। इसमें तो लगभग अच्छा, ये ज़मीन जो है खुद का है या नहीं? सब लीज में लिए हैं ज़मीन, सब लीज का है। अच्छा, लीज में लगभग 10 आदमी का लगभग में होगा, उस सब से बात करके हम लीज में लिए हैं ज़मीन। अच्छा, ये अभी कितना दिन तक खेती चलेगा? ये अभी लगभग 1.5 से 2 महीना चलेगा। उसके बाद बरसात में जिसका खेती है हम बात किए हैं, मेरा फसल भी रहेगा तो हमको कबाड़ना पड़ेगा। अच्छा, ये अभी रोज़ाना जो है तोड़ रहे हैं, बैंगन है, टमाटर है, वो रोज़ाना कितना केजी तोड़ लेते हैं? वही लगभग कभी 800 केजी, कभी 3 टन, जैसे पकने के अनुसार है। तो क्या लोकल बगोदर क्षेत्र में बेचते हैं कि कहीं और? लोकल क्षेत्र में हम नहीं बेचते हैं। जैसे बिहार भी ले जाता है, बंगाल भी जाता है, उड़ीसा भी जाता है, और झारखंड में बिकता है मेरा माल। झारखंड में ये जो आप खेती किए हैं, ये क्या बीज का ऐसा हाइब्रिड है या लोकल बीज है? ना, हाइब्रिड है। सब हम बाहर से मंगाए थे। अच्छा, ये लोग सब काम करने वाले लोग? हाँ, ये सब जितना है सब काम करने वाले हैं। जब सरकार के द्वारा कोई सुविधा आपको मिला है? नहीं, अभी तक हमारा कोई मिला नहीं है। लेना चाहते हैं?
सरकार इसमें इन्वॉल्व है तो हम यही बोलेंगे कि जो रोज़गार के तौर पर भटक रहे हैं उन लोगों को रोज़गार दीजिए, रोजगार दीजिए। रोज़गार दीजिए। इस कड़कड़ाती धूप में खेतों में युवक पिंकू पसीना बहाकर 10 एकड़ भूमि में हरियाली लाई है। नतीजा यह है कि आज 10 एकड़ भूमि पर टमाटर और बैंगन का पौधा लहलहा रहा है। यानी पढ़े लिखे युवाओं का पिंकू प्रेरणा स्रोत बन गए हैं और इस कार्य कर पिंकू खूब सुर्खियां बटोर रहे हैं। तो आपकी राय जो भी हो कमेंट कर ज़रूर बताइए और इसे शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक जय हिंद।